स्वागत है आपका अपने चैनल चॉक एंड स्लेट में। मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7 से स्टार्ट होता है, फिर आप इसे 8 में पढ़ोगे, 9 में पढ़ोगे, 10 में पढ़ोगे, फिर 11 में एक इससे रिलेटेड टर्म आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर उसको अप्लाई करके आप इसे क्लास 12 में पढ़ोगे। मीन्स ये जो टॉपिक है ये हमारे साथ लॉन्ग टाइम रहने वाला है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि हम इसके बेसिक को एकदम डिटेल में समझते हैं ताकि आने वाले क्लासेस में हमें इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोबेबिलिटी में जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इवेंट, आउटकम, वो समझ में नहीं आता, वो निकाल नहीं पाते, जिससे उनके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में छूट जाते हैं। पर मैंने वीडियो में हर एक टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें मैंने हर एक टाइप वाइज सॉल्व कराया है। तो अगर आप अपने बेसिक डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर दैट रिफ्लेक्ट द चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल अकर। मीन्स कोई भी इवेंट के होने के जो चांसेस है वो हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे कि आप सब न्यूज़ तो सुनते ही होंगे, तो आपने क्या सुना, जो कि वेदर का जो न्यूज़ होता है, तो जो एंकर न्यूज़ देते हैं वो क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्हें कुछ न्यूज़ देना है तो वो क्या बोलेंगे, कल दिल्ली में भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मीन्स उसने वर्ड यूज़ किया संभावना, चांस। तो इससे क्या समझ में आया कि कल दिल्ली में भारी बारिश होने के चांसेस है। और अगर मान लो आपको कहीं बाहर जाना हो तो आपने न्यूज़ सुना कि कल दिल्ली में भारी बारिश होने के चांसेस है, तो आप क्या करोगे, आप अपना ट्रिप कैंसिल कर दोगे। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ यूज़। आप बहुत जगह प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कुछ गेम खेल रहे हो, गेम खेलने से पहले हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। टॉस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आप बोल नहीं सकते कि मेरा हेड ही आएगा या फिर मेरा टेल ही आएगा। हेड और टेल आने के चांसेस 50-50% है, या तो मेरा हेड आ जाएगा या तो मेरा टेल आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहां हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, होने के जो चांस हुए, कोई भी इवेंट के जो होने का चांस है, अगर हम उसे नंबर में डिनोट करें तो वो कहलाता है मेरा प्रोबेबिलिटी। इतना क्लियर हुआ कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जानते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स। तो अब जानते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो देखो हमारा पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन दैट कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऑपरेशन जिसका कुछ वेल डिफाइंड आउटकम हो वो कहलाता है हमारा एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन। जैसे कि आपने कॉइन टॉस किया तो या तो उसमें हेड आ जाएगा या तो उसमें टेल आ जाएगा। ऐसा होगा क्या कि आप कॉइन टॉस करोगे, वो कॉइन जो है वो सिर्फ घूमता ही रहे, ना तो हेड आए ना तो टेल आए। ऐसा तो हमारे मूवीज में होता है, रियल लाइफ में तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट आता है रोलिंग अ डाइस। जैसे कि आप डाइस को रोल करोगे तो उसमें क्या पॉसिबल है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर मैं बोलूँ कि 7 आ जाए तो होगा, नहीं होगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सम वेल डिफाइंड आउटकम दे वो कहलाता है हमारा एक्सपेरिमेंट। वो ऑपरेशन जिसका वेल डिफाइंड आउटकम आए। नेक्स्ट आता है आउटकम। अब आउटकम क्या होता है, तो द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका जो पॉसिबल रिजल्ट आए। जैसे कि मैं कहूँ कि रोलिंग अ डाइस, तो रोलिंग अ डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट, वो एक हमारा एक्सपेरिमेंट है। पर डाइस को रोल करने से क्या क्या आ सकता है, तो अगर आप डाइस को रोल करोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये सारे जो नंबर हैं, ये सारे जो नंबर है वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आउटकम्स। मीन्स रोलिंग अ डाइस को हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट और उसके जो रिजल्ट आएंगे वो कहलाएगा मेरा आउटकम। क्लियर। फिर आते हैं सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो भी आउटकम्स आए हैं अगर हम उन्हें इस सेट के से डिफाइन करें, सेट के अंदर डिफाइन करें, तो ये जो मेरा सेट है वो सेट कहलाएगा सैंपल स्पेस। क्लियर। तो जैसे कि मैंने अगर डाइस को रोल किया तो वो सेट क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस क्या आना चाहिए, हेड एंड टेल, ऐसा आना चाहिए। ठीक है। फिर आते इवेंट। इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ये जो सैंपल स्पेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाइस का एग्जांपल दिया है, तो अगर मैं डाइस को रोल करूंगी तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 1 भी एक इवेंट है, 2 भी एक इवेंट है, 3 भी एक इवेंट है, 4 भी एक इवेंट है, 5 भी एक इवेंट है और 6 भी एक इवेंट है। अब मैं पूछूं आपसे कि क्या 7 एक इवेंट है, नहीं, तो 7 एक इवेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि डाइस को रोल करने से जो मेरे आउटकम्स आएंगे उसमें 7 नहीं आ सकता, तो डाइस के रोल करने पे 7 इवेंट नहीं कहलाएगा। तो क्लियर हुआ।
तो जैसे कि मान लो अगर मैं डाइस को रोल करूं तो रोलिंग अ डाइस कहलाएगा मेरा एक्सपेरिमेंट। तो जो आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 ये कहलाएंगे मेरे आउटकम्स डाइस को रोल करने पे। अगर मैं उसे एक सेट के अंदर डिफाइन करूं तो वो सेट कहलाएगा मेरा सैंपल स्पेस। और उस सेट के हर एक सबसेट को मीन्स खाली 1 को, सिर्फ 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ईच नंबर को हम क्या बोलेंगे? इवेंट। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखते हैं इवेंट क्या होता है। अब आगे देखो श्योर इवेंट। एन इवेंट विच विल श्योरली हैपन। ऐसा इवेंट जो एकदम श्योरली हो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द इवेंट गेटिंग नेचुरल नंबर अप टू 6 इज अ श्योर इवेंट। जब आप एक डाइस को रोल करोगे तो नेचुरल नंबर 6 तक आने के चांसेस जो है वो एकदम श्योर है। या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 जो है वो मेरे नेचुरल नंबर है और 6 तक के सारे नेचुरल नंबर मेरे आ सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? श्योर इवेंट। अब हम आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट पे। एन इवेंट विच विल नेवर हैपन। ऐसा इवेंट जो ना हो सके वो कहलाता है मेरा इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन देन गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6। जब एक आप डाइस को थ्रो करोगे, डाइस को रोल करोगे तो आप बोलोगे कि मुझे नेचुरल नंबर चाहिए जो कि 6 से बड़ा हो। तो ये पॉसिबल है? ये मेरा पॉसिबल नहीं है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो हमने जान लिया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स को अगर हम सेट के अंदर रखें तो उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस के हर एक सबसेट को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इवेंट। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब आते प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी निकाला कैसे जा सकता है? तो प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पी से। पी ऑफ ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला होता है मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसे आप इवेंट भी बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मेरे जो आउटकम्स है वो, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या हो सकते हैं? हेड और टेल। हेड और टेल हो सकते हैं। अब मैं बोलूं कि मेरा एच भी एक इवेंट कहलाएगा और टेल भी एक इवेंट कहलाएगा। हेड भी एक इवेंट कहलाएगा और टेल भी एक इवेंट कहलाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की, तो होगा नंबर ऑफ इवेंट। हेड आने का जो इवेंट है वो कितना है? नंबर कितने हैं? चांस कितना है? 1 है। और टोटल कितने आउटकम है? 2, यानी हुआ 1/2। और अगर मैं आपसे पूछूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इवेंट है 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 2, यानी 1/2। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम अपना जो भी प्रोबेबिलिटी है जिसका भी दिया हो वो निकाल सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है हमारा उसमें 4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कॉइन से रिलेटेड, सेकेंड आता है मेरा डाइस से रिलेटेड, थर्ड आता है बॉल से रिलेटेड, और 4 है जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है हमारा कार्ड से रिलेटेड। हर एक टॉपिक को मैंने अलग अलग करके डिस्कस किया है। जितने भी सम्स है, जैसे कॉइन से जो रिलेटेड सम्स है उसको मैंने एक साथ करवाया है, डाइस से रिलेटेड जितने भी सम्स है उसको एक साथ कराया। और सम्स जो है मैंने वो कुछ सम्स मेरे सलीना की बुक के हैं, कुछ सम्स मेरा आर.एस. अग्रवाल का है, कुछ सम्स जो है मेरा वो आर.डी. शर्मा का है। तो मैंने सारे सम्स को कवर अप कर दिया। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो और इस सम्स को कर लेते हो तो आपके बुक में जो भी सम्स है वो पूरे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉइन्स पे। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉइन्स के साथ। तो सबसे पहले हम आउटकम निकालना सीख लेते हैं। कॉइन्स में मेरा 1 कॉइन का, 2 कॉइन का और 3 कॉइन का क्वेश्चन आ सकता है। इससे ज़्यादा अभी आपके स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आउटकम्स क्या होगा जब 1 कॉइन इज टॉस्ड। अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपका क्या आ सकता है? या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। तो अगर मैं 1 कॉइन को टॉस करूँ तो मेरे आउटकम्स क्या हो सकते हैं? हेड और टेल। ठीक है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर मैं आप 2 कॉइन को एक साथ टॉस करूँ तो ये क्वेश्चन दोनों में 2 तरीके से दे सकता है। या तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड और अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, दोनों में आपका सेम रहेगा। या तो मैं 2 कॉइन को टॉस करूं या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करूं। ठीक है। तो उस समय क्या हो सकता है? तो उस समय अगर मैं आप देखो, अगर आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो या तो आपका दोनों कॉइन में हेड आ सकता है, या दोनों कॉइन में मेरा टेल आ सकता है। पहले में भी टेल आ गया, दूसरे में भी टेल आ गया। या फिर मेरा क्या हो सकता है? फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए और सेकंड कॉइन में मेरा क्या आ जाए? टेल आ जाए। और लास्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट कॉइन में मेरा टेल आ सकता है और लास्ट कॉइन में, सेकंड कॉइन में मेरा हेड आ सकता है। मतलब टोटल आउटकम जो है वो कितने होंगे? 4 होंगे। दोनों हेड, दोनों टेल, फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में टेल,
और फर्स्ट कॉइन में टेल एंड सेकेंड कॉइन में हेड। अब तीसरा मुझे दिया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब मैं 3 कॉइन को एक साथ टॉस करूं या फिर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करूं तब क्या होगा। अगर आप देखो, अगर आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो क्या हो सकता है, मेरे तीनों कॉइन में क्या आ जाए, हेड आ जाए। पहले में भी हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया और तीसरे में भी हेड आ गया। सेकंड क्या हो सकता है, मेरे तीनों कॉइन में ही टेल आ जाए। पहले में भी टेल आ गया, दूसरे में भी टेल आ गया और तीसरे कॉइन में भी टेल आ गया। ठीक है, अब हम फिर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले कॉइन में मेरा हेड आ जाए और सेकंड कॉइन में टेल और थर्ड कॉइन में भी टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। चौथा आपका क्या हो सकता है, अभी हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, मेरे फर्स्ट कॉइन में जो हेड आया था, अब मेरे फर्स्ट कॉइन में टेल आ जाए और बाकी दोनों कॉइन में क्या हो जाए, हेड हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा, अब सेकंड की पारी, अब मेरा सेकंड कॉइन में टेल आ जाए और बाकी दोनों कॉइन में क्या आ जाए, हेड आ जाए। अब सेकंड में टेल आया था, अब सेकंड को हेड लेते। अब क्या हो, मेरे सेकंड कॉइन में हेड आए और बाकी दोनों कॉइन में क्या आए, टेल आए। एक एक करके मैं चेंज कर रही हूँ, पहले फर्स्ट कॉइन के साथ किया, सेकंड कॉइन के साथ, अब थर्ड कॉइन पे आते। अब क्या हो, मेरा थर्ड कॉइन में टेल आ जाए और बाकी दोनों कॉइन में क्या रहे, हेड रहे। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मेरे जो थर्ड कॉइन है उसमें हेड आ जाए और बाकी दोनों कॉइन में टेल हो। मीन्स टोटल जो आउटकम्स आएंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तीनों में हेड, तीनों में टेल, फर्स्ट में हेड बाकी दोनों में टेल, फर्स्ट में टेल बाकी दोनों में हेड। वैसे आप रिप्लेस कर लो तो आपके टोटल 8 आउटकम्स आ जाएंगे। तो हमने क्या क्या सीखा, जब 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम आएगा, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तब क्या आउटकम आएगा और 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम्स आएंगे। अब देखो, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन 1 कॉइन, जो आया कितना आया, पहले कॉइन का आउटकम आया मेरा 2। नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आया, पहले कॉइन का आउटकम आया 2। तो अगर आपको सेकेंड आउटकम्स आपको चेक करना है आपका ठीक है या मीन्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले आउटकम, पहले एक बार जब आप करोगे तो फर्स्ट टाइम में जो आपका आउटकम आया 2 कॉइन के लिए निकालना है तो आप उसका स्क्वायर कर दो। मीन्स पहला का आउटकम का रिजल्ट क्या था, मेरा 2 था, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 4। आया 4 आपका, 1 2 3 4। अब 3 कॉइन का निकालना है तो आप क्या कर दो, पहले जो कॉइन का आउटकम था, फर्स्ट टाइम एक कॉइन को करने से जो मेरा आउटकम था, अब की बार मेरा 3 कॉइन है तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसका क्यूब करूंगी। आप 2 का क्यूब करो, मीन्स मेरे कितने आउटकम्स आएंगे, 2 का क्यूब होता है 8। उसी बेसिस पे मैं 4 5 6 सबका निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास 4 कॉइन्स रहते तो और उससे मेरा आउटकम पूछता तो वो आता मेरा 2 टू द पावर 4 मीन्स 16। क्लियर, अगर n कॉइन रहेंगे तो 2 टू द पावर n, n इज द नंबर ऑफ कॉइन। तो ये तो हमने समझ लिया कि कॉइन के केस में हम आउटकम्स कैसे निकालते हैं। अब कॉइन से जो रिलेटेड सम्स है, अब मैं उसको सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, तो मैंने जो सम्स लिए हैं, कुछ सम्स मैंने सलीना की बुक से लिए हैं, कुछ सम्स मेरा RS अग्रवाल का है और कुछ सम्स मेरे RD शर्मा के हैं। तो मैंने जो सम्स लिए हैं, कॉइन के जितने भी सम्स है मैंने एक साथ सॉल्व करवाया है। उसके बाद मैं जो बताऊंगी डाइस के रिलेटेड और आपका हुआ कार्ड से रिलेटेड, वो मैं अलग अलग करवाऊंगी, ताकि आपका जो भी एक टाइप के सम्स को आप एक साथ सॉल्व करोगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और जितने भी सम्स मैं बता रही हूँ, अगर उन सारे सम्स को आपने कर लिया तो एग्जाम के जो भी आएंगे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। तो देखो, कॉइन से मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट सम है सबको डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में कोई और बुक फॉलो होती है और आपको किसी सम में डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सम्स को वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सम है मेरा, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 टेल, 2 हेड्स एंड 2 टेल। तो सबसे पहले देखो, अभी हमने सीखा था कि अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए तो मेरा क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। मेरे आउटकम आ सकते हैं, पहले लिख लेना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है मेरा, हेड हेड,
फर्स्ट में हेड सेकेंड में टेल, फर्स्ट में टेल सेकेंड में हेड और दोनों कॉइन्स में टेल, ये आउटकम्स मेरे आ सकते हैं। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो एग्जैक्टली वन होना चाहिए, वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कितने आउटकम ऐसे हैं जिसमें मेरा एग्जैक्टली वन हेड है, तो देखो एक ये और एक ये, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए मेरे 2। फेवरेबल आउटकम मीन्स क्या, जिस इवेंट का मुझे, जिस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए मेरे 2। फेवरेबल आउटकम मीन्स जो इवेंट का मुझे फाइंड करने दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी का जो मेरा फॉर्मूला था वो क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है मेरा 4, 1 2 3 4, यानी 2/4। आप कट करोगे तो आएगा 1/2। मैंने पूरा स्टेटमेंट मतलब नहीं लिखा, आप लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है। स्टेटमेंट लिख के उतना टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा दे रही हूँ। नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली वन टेल, मुझे सिर्फ एक ही टेल चाहिए, तो एक टेल इन दोनों में ही है, यानी 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम से मेरा 4, पॉसिबल आउटकम है 4, यानी कट करोगे तो ये भी आएगा आपका 1/2। नेक्स्ट बोल रहा है आपका 2 हेड्स, 2 हेड, 2 हेड सिर्फ एक ही में है, यानी नंबर 3 फेवरेबल आउटकम हो गए मेरे 1 और टोटल पॉसिबल है 4, यानी 1/4। लास्ट पूछ रहा है 2 टेल्स, 2 टेल्स भी एक ही में है, यानी 1/4, ये भी सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो आप 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, ये मैं यहाँ से लाइन कर दे रही हूँ, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब अभी मैंने बताया था जब 3 कॉइन को टॉस किया जाए या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो क्या क्या मेरा आउटकम आ सकता था, हेड हेड हेड, तीनों कॉइन में हेड, तीनों कॉइन में टेल। अब फर्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट कॉइन में हेड बाकी दोनों में टेल, अब फर्स्ट कॉइन में टेल बाकी दोनों में हेड। अब सेकेंड को देखो, सेकेंड कॉइन में टेल बाकी दोनों में हेड, अब सेकेंड कॉइन में हेड बाकी दोनों में टेल। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड कॉइन में हेड बाकी दोनों में टेल, अब थर्ड में टेल और बाकी दोनों में हेड। ये टोटल 8 आउटकम्स जो है वो मेरे पॉसिबल है। इसमें मुझे पूछ रहा है ऑल हेड्स, तो इसमें देखो कितने ऐसे आउटकम है जिसमें तीनों के तीनों हेड है, तो वो सिर्फ एक है ये, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है मेरा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8, यानी 1/8। क्लियर। नंबर 2 पूछ रहा है एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली आपका 2 हेड होना चाहिए, तो आप देखो किसमें किसमें 2 हेड है, 1 2 एंड 3। 3 मेरे ऐसे आउटकम है जिसमें मेरा एग्जैक्टली 2 हेड है, यानी 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है मेरा 8, यानी 3/8। क्लियर। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड ही होना चाहिए, तो वन हेड देखो आप किसमें किसमें 1 2 और 3, 3 है, ये कैसा ऐसा आउटकम जिसमें मेरा एग्जैक्टली वन हेड है, यानी ये भी हो गया मेरा 3/8, नंबर 3। नेक्स्ट बोल रहा है नंबर 4 नो हेड, हेड नहीं होना चाहिए, मीन्स क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। एक ये देखो, ये एक ऐसा आउटकम है जिसमें एक भी हेड मेरा नहीं है, यानी 1/8। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, और नेक्स्ट में बोल रहा है बोथ हेड्स और बोथ टेल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें यही लिखना है कि जितना पॉसिबल आउटकम आएगा। तो 2 कॉइन के केस में क्या क्या था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और दोनों में टेल, यही था मेरा पॉसिबल आउटकम, समझाया था मैंने। अब देखो एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड से हमें क्या समझ में आया कि आपका एटलीस्ट एक हेड तो होना ही चाहिए, आप एक से ज़्यादा ले सकते हो बट एक से कम आप नहीं ले सकते। तो आप देखो ऐसे कौन कौन से आउटकम है आपके जिसमें एटलीस्ट वन हेड है, तो इसमें देखो इसमें 2 है, यानी एक तो है ही, एक और है, एक ये और एक ये तीनों मैं लूंगी। 3 जो आउटकम है मेरे उसमें एटलीस्ट एक हेड तो है ही, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया मेरा 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 4, 3/4। क्लियर। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है बोथ हेड्स और बोथ टेल, मीन्स हेड आएगा दोनों तो भी होगा और दोनों टेल आएगा तो भी होगा। तो हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी में और का मतलब प्लस होता है, जहां पे भी आपका और रहा आप दोनों हेड वाला और टेल वाला आपको दोनों को निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। बोथ हेड देखो कितना है, एक है मेरा बोथ हेड और एक है मेरा बोथ टेल, यानी 1 और 1 हो गया 2। हमेशा प्रोबेबिलिटी में और के केस में हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो टोटल हो गया मेरा
बोथ हेड और बोथ टेल, ये हो गया 2 और टोटल पॉसिबल है 4, यानी आया आपका 1/2। क्लियर? बस एक बार आप लॉजिक समझ जाओगे, उसके बाद ये जो सम्स है आपके एकदम आसानी से बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत इजी होती है। आगे देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फिर वही है, तो सेम ही रहेगा आपका। नेक्स्ट सम में भी वही लिख लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर? एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली एक टेल हो तो ये ऐसे 2 आउटकम है, यानी 2/4। कैंसिल करोगे तो आएगा हाफ। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट आपका एक हेड होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है, वही सेम है एटलीस्ट 1 हेड। तो ये मेरा 3/4 आया था, सेम कॉपी कर दो। नो हेड, हेड ना हो, हेड ना हो मीन्स क्या हो, टेल हो, तो ये तो सिर्फ एक ही है, 1/4। नेक्स्ट पूछ रहा है एटमोस्ट 1 हेड। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें मेरा एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड यूज किया हुआ रहेगा। एटलीस्ट मीन्स एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा भले हो जाए बट एटलीस्ट 1 होना चाहिए। और एटमोस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा है वो 1 ही हो, 1 से कम भले हो सकता है, 1 से ज्यादा मैं नहीं ले सकती। यानी एटमोस्ट 1 हेड मीन्स लास्ट जो मैं लूंगी वो 1 ही लूंगी, 1 से ज्यादा नहीं लूंगी, 1 से कम ले सकती हूँ। तो इसमें देखो हेड बोला है, इसमें देखो 1 है, 1 है और इसमें नहीं है, इसे मैं नहीं ले सकती क्योंकि इसमें 2 हेड आ जाएगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 हेड लेना, भले मैं ना लूं वो होगा, वो काउंट होगा, बट 1 से ज्यादा मैं नहीं ले सकती। तो ये था मेरा ए, ये बी, ये सी और ये लास्ट डी आया मेरा 3/4। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या बोल रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन को टॉस किया गया, आपको क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। पहले सबसे पहले हम आउटकम लिख लेते हैं। क्या क्या होगा मेरा, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और हेड हेड टेल। ये टोटल मेरे 8 आउटकम्स है जो आएंगे। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 ही हेड होना चाहिए मेरा। तो आप देखो ऐसे कौन कौन से आउटकम है मेरा जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है। तो एक ये रहा 1, 2 एंड 3, 3 ऐसे आउटकम है जिसमें मेरा एग्जैक्टली 2 हेड है, यानी नंबर 1 का आएगा मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 8, यानी 3/8। नंबर 2 देखो एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट आपका 2 हेड आना चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकता है बट 2 से कम नहीं हो सकता। तो आप देखो किसमें किसमें मेरा एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली बोल रही हूँ एटलीस्ट 2 हेड है। ये वाला इसको लूंगी, इसमें 2 हेड है, इसे लूंगी 2 हेड है और इसे लूंगी 2 हेड है। इन दोनों में तो मेरा बाकी जो बचे उसमें मेरा 2 से कम है, मुझे एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। मतलब टोटल कितने हुए 4, फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8, यानी 1/2। क्लियर? नंबर 3 देखो एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, एटलीस्ट आपका एक हेड और एक टेल होना ही चाहिए। एटलीस्ट आपका एक हेड भी होना चाहिए और एक टेल भी होना चाहिए। तो देखो मैं इसको नहीं ले सकती और इसको नहीं ले सकती क्योंकि इसमें हेड है बट टेल नहीं है, इसमें टेल है और हेड नहीं है। बाकी जो तीनों है, बाकी जितने बचे वो सारे मैं ले सकती हूँ क्योंकि उसमें एटलीस्ट एक हेड या एक टेल तो है ही, भले ज्यादा है बट एटलीस्ट एक हेड और एक टेल सब में, यानी बचे मेरे टोटल 6/8। कट करूंगी, कैंसिल करूंगी तो आएगा आपका 3/4। नेक्स्ट देखो नो टेल, ऐसा जिसमें एक भी टेल ना हो, तो ये सिर्फ एक ही है, हेड 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 वाला, यानी ये होगा मेरा 1/8। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है 1 हेड, 1 हेड आना चाहिए। 1 हेड देखो आपको किसमें मिल रहा है, 1, 2 एंड 3, इन तीनों में मिल रहा है, यानी ये हो गया मेरा नंबर 5, 3/8, 3/8। लास्ट मुझे बोल रहा है 2 हेड्स, 2 हेड देखो आपका किसमें है, तो एक इसमें है, इसमें है और इसमें, मतलब 3 में है, यानी ये भी हो गया मेरा 3/8। क्लियर? कॉइन से जो मेरे क्वेश्चन आएंगे वो आपका 1 कॉइन का, 2 कॉइन का और 3 कॉइन का देगा, उससे ज्यादा भी आपका नहीं आएगा। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्टली इसी टाइप के रहेंगे। तो हमने अभी जो भी क्वेश्चन किया अगर आप उसे कर लोगे तो आपके बुक का जो भी क्वेश्चन है आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं
अभी हमने कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम देखेंगे हमारे बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a bag contain 3 white, 5 black and 2 red balls. एक बैग में 3 व्हाइट है बॉल, 5 ब्लैक बॉल है और 2 रेड बॉल है। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। तो आप देखो, पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे मेरे? 5 ब्लैक, 3 व्हाइट और 2 रेड, मिला के होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल हो जाएगा मेरा 10। उसमें से मुझे चाहिए ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितना है? ब्लैक बॉल है मेरा टोटल 5। 5 में से कोई भी ब्लैक बॉल आ जाए है तो वो 5 ही, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया मेरा 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 10, यानी 1/2। क्लियर? फिर मुझे पूछ रहा है रेड बॉल। रेड बॉल टोटल कितना है मेरा? रेड बॉल है टोटल 2 और टोटल है पॉसिबल आउटकम है मेरा 10, यानी 2/10, 1/5। आप देखो नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल है मेरा टोटल 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से 10, यानी 3/10। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डी मुझे बोल रहा है नॉट अ रेड बॉल। रेड बॉल आपका नहीं होना चाहिए, रेड है आपका 2। रेड नहीं होगा मतलब या तो वो व्हाइट होगा या तो ब्लैक होगा। व्हाइट है आपका 3 और ब्लैक है आपका 5, यानी 5 और 3 हो गया 8। तो ये आपका आ जाएगा डी नंबर 8/10। इसको कट कर लो, 2 4 8, 2 5 10, 4/5। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है नॉट अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल आपका नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैक नहीं होगा तो वो या तो व्हाइट होगा या तो रेड होगा। व्हाइट है आपका 3 और रेड है आपका 2, 3 और 2 होता है 5, यानी आपका हो गया 5/10। कट करोगे तो आएगा 1/2। क्लियर? तो नेक्स्ट मुझे क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन 4 रेड, 5 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बॉल। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, बहुत टाइम उसमें वेस्ट होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्या बोला है। ठीक है? मुझे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया आपका? टोटल नंबर ऑफ आउटकम से आपका 6 आपका व्हाइट बॉल है और 5 है ना, 5 आपका ब्लैक बॉल है और 4 आपका रेड बॉल है। प्लस करो तो कितना होगा? 6 4 10 प्लस 5 15। अब मुझे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल है मेरा 6, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 6 और पॉसिबल है 15, यानी 6/15। कट कर दो इसे, 3 2 6, 3 5 15, मीन्स 2/5। नंबर पूछ रहा है रेड। रेड बॉल कितना है? रेड बॉल है 4, यानी 4/15। थर्ड में पूछ रहा है नॉट ब्लैक। ब्लैक नहीं होना चाहिए। ब्लैक नहीं होगा मीन्स क्या होगा? ब्लैक अगर नहीं होगा तो या तो आपका रेड होगा या तो व्हाइट होगा। रेड है आपका 4 और व्हाइट है मेरा 6, 10/15। कट करो, 5 2 10, 5 3 15, 2/3। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है रेड और व्हाइट। और का मतलब मैंने बार बार बोला, और का मतलब प्लस, या तो रेड होगा या तो व्हाइट होगा, दोनों में से कुछ भी हो मेरा हो जाएगा। तो रेड है 4 और व्हाइट है 6, मिक्स करके कितना होगा? प्लस करके कितना होगा? प्लस करके होगा 10, यही आएगा सेम 10/15। कट करोगे तो 2/3। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाइट और ब्लैक। या तो व्हाइट हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है। व्हाइट है आपका 6 और ब्लैक है आपका 5, प्लस करोगे तो आएगा 11, 11/15। नेक्स्ट बोल रहा है रेड और ब्लैक। या तो रेड हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है। रेड है 4, ब्लैक है 5, प्लस करोगे 9, मीन्स 9/15। 3 3 9, 3 5 15। तो बॉल से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे कि एक बैग है, उसमें कुछ दे देंगे, कुछ नंबर दे दिया रहेगा आपको कि इतने रेड, इतने ब्लैक, इतने ग्रीन, समथिंग कुछ भी कलर, उतने बॉल है। तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि प्रोबेबिलिटी निकालो व्हाइट बॉल का, ग्रीन बॉल का, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अब मैं कुछ और सम्स करा रही हूँ जो मेरे प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। पहला, a letter is chosen from the word pencil, what is the probability that the letter chosen is a consonant? तो टोटल देखो आपकी पेंसिल में टोटल कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, मीन्स टोटल नंबर ऑफ मेरा पॉसिबल आउटकम है 6। अब उसमें से कॉन्सोनेंट क्या है? तो P, N, C और L, ये 4 मेरे क्या है? कंसोनेंट है, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 6, यानी 2 2 4, 2 3 6, यानी प्रोबेबिलिटी आएगा मेरा 2/3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो हमेशा 1 से कम ही आएगा। अगर उस इवेंट के होने के चांसेस 100% है तो 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? मान लो आपने एक कॉइन को टॉस किया, आपका हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के चांसेस 50-50% है। मान लो कि आपने क्या किया, आपने दोनों कॉइन में चिटिंग की कुछ और दोनों तरफ आपने हेड कर दिया, आपके दोनों तरफ हेड है। अब आप टॉस करोगे, कैसे भी करो आपका हेड ही आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस केस में आपकी कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो लास्ट मेरा जो प्रोबेबिलिटी है एकदम वो 100% हो सकता है, मीन्स 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा मेरा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो एक मैंने कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड आया, और या तो हेड आ सकता है या तो टेल आया। अगर आप पूछो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो वो होगा हाफ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? हाफ। अगर आप दोनों को प्लस करोगे, एक इवेंट के होने के चांसेस और एक इवेंट के नहीं होने के चांसेस, अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो वो आएगा 1। मतलब प्रोबेबिलिटी मेरा 1 या 1 हो सकता है। अगर वो इवेंट 100% होगा तो 1 हो सकता है, बट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी मेरा नेगेटिव में नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो मैं बोलूं मैंने एक डाइस को रोल किया और मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7, तो 7 आपका नहीं आ सकता, डाई में आपका लास्ट 6 तक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी आपका 0 होगा। मीन्स अगर कोई इवेंट नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। 0 से कम, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। मीन्स हमें क्या समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी ना तो मेरा 1 से बड़ा हो सकता है, ना ही मेरा नेगेटिव हो सकता है। तो आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा इवेंट पॉसिबल है। तो 2/7, देखो ये फ्रैक्शन का ये न्यूमरेटर, ये डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर से स्मॉल है, मीन्स वो फ्रैक्शन 1 से कम है, ये लेस देन 1 है, मीन्स 1 वाला पॉसिबल है। जो पॉसिबल है मैं वहाँ यस लिख दे रही हूँ। सेकेंड वाला है 3.8, 3.8 मीन्स 38/10, ये मेरा 1 से बड़ा, यानी नो, ये हो नहीं सकता। 3 देखो 37%, मीन्स 37/100, 1 से कम है यानी ये हो सकता है, यस। 4 मेरा नेगेटिव है यानी नो। 5 है मेरा 0.8, 0.8 मीन्स 8/10, ये भी आपका 1 से कम है यानी ये हो सकता है, यस। 6 है नेगेटिव यानी नो, और 7 देखो 7 भी मेरा 1 से कम है यानी यस। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी डाउट था, मैंने सारे डाउट को क्लियर किया है। सारे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैंने डील किया है। इसके बावजूद भी आपको अगर लगे कि कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें आप पोस्ट कर देना, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।